ये अनंत ढीठ और प्रचंड बेशरम होते हैं। अगर सांड से 10 फीट की दूरी रखना विद्वानों ने उचित बताया है तो इनसे 20 फीट की दूरी रखने की सलाह दी जाती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है तो आप घर छोड़कर पेड़ पर ही रहें, बेहतर होगा। हम बात कर रहे हैं सॉरी की। एक प्रजाति जो बात बात में सॉरी बोलती है और दूसरी वो जो जिंदगी में अपनी गलती नहीं मानते। दोनों ही अत्यंत खतरनाक है। चलिए पहले बात करते हैं उनके बारे में जो बात बात में सॉरी बोलते हैं। समझने की बात यह है कि सॉरी बोलना और सॉरी महसूस करना दोनों ही अलग अलग पहलू हैं। जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं उन्हें पता है कि जो मन में हो करो, बाद में सॉरी बोल के पीछा छुड़ा लेंगे। सॉरी उनके लिए एक तकिया कलाम है। ऐसे व्यक्ति वास्तव में अनंत ढीठ टाइप के होते हैं। ये सिर्फ सॉरी बोलते हैं, कभी महसूस नहीं करते। उन्होंने अपनी इम्यूनिटी इस हिसाब से डेवलप कर रखी होती है कि जब वो सॉरी बोलते हैं उन्हें खुद पता नहीं चलता कि वे सॉरी बोल भी रहे हैं। वैसे सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर सॉरी बोलकर किसी मुसीबत से बचा जा सकता है तो अच्छा है। सॉरी बोलो और आगे निकल लो। अगर आपकी गाड़ी किसी दूसरे से टच हो गई, आप आते जाते किसी से टकरा गए, आपके हाथ से चाय गिर गई और छींटे दूसरे पे पड़ गए, आपको तेजी से छींकें आ रही हैं और पूरा ऑफिस या क्लास डिस्टर्ब हो रही है, बस में या ट्रेन में आपके द्वारा किसी महिला या पुरुष को धक्का लग गया हो, चाहे वह गैर इरादतन ही क्यों ना हो, सॉरी बोलकर आगे बढ़ना एक अच्छा ऑप्शन होता है। आप ही बताइए, एक आदमी को लाइन में बीच में लगने की हमेशा की आदत है। पूछने पर कोई ना कोई बहाना बनाता है या सॉरी बोलता है। दूसरा हमेशा ऑफिस में लेट आता है, भागते हुए खरगोश की तरह आता है और कईयों से टकराते सॉरी बोलते हुए आता है। तीसरा भीड़ भाड़ वाली ट्रेन या बस में सबके पैरों के ऊपर से पैर रखकर सॉरी कहते हुए आगे बढ़ जाता है। चौथा रोज शराब पीकर घर आता है और रोज अपनी बीवी को सॉरी बोलता है। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। ये चारों केसेस अलग अलग हैं, पर चारों में एक बात सेम है कि ये चारों बेशर्म और ढीठ हैं। इस बात से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके कृत्य से आप आहत हुए हैं या नहीं, आपने इनका सॉरी सुना भी है या नहीं, आपने इनके सॉरी बोलने पर कुछ रिएक्ट किया भी है या नहीं। ये अनंत ढीठ किस्म के लोग होते हैं। अगर सांड से 10 फीट की दूरी रखना विद्वानों ने उचित बताया है तो इनसे 20 फीट की दूरी रखने की सलाह दी जाती है। अब चलते हैं उनकी तरफ जो कभी अपनी गलती मानते ही नहीं या कभी सॉरी बोलते ही नहीं। इनसे भाई साहब कम से कम 100 फीट की दूरी आवश्यक है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके नजदीक या सेम घर में रह रहा है तो घर छोड़कर भाग जाना ही लॉन्ग टर्म के लिए लाभदायक होगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ने में आपको 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना या 1 साल तकलीफ होगी, पर अगर ऐसे व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं या आपको रहना पड़ रहा है तो आप खुद को प्रतिदिन प्रताड़ित कर रहे हैं और ईश्वर के द्वारा दिए हुए इस खूबसूरत जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। गलती ना मानने वाले पैथोलॉजिकल लायर होते हैं और बेहतरीन स्टोरी मेकर होते हैं। इनके पास हर सवाल के 10 जवाब हर समय मौजूद रहते हैं। पहला बहाना बनाते समय ही दूसरा बहाना इनके दिमाग में चलते रहता है। ये वाकई बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पर जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि इनका सारा दिमाग सारा समय तो बेकार के बहाने बनाने में और ढूंढने में निकल जाता है। इनमें बड़ा अच्छा जुझारूपन होता है, जो कभी हार नहीं मानते, पर ये अपनी ऊर्जा का ह्रास उन चीजों में कर देते हैं जो गैर जरूरी या गैर उत्पादक होती हैं। जब इनके बहाने खत्म होने लगते हैं तब ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अगर फिर भी इनकी दाल नहीं गलती तो ये मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। कुल मिलाकर कहें तो इनका जीवन खुद नर्क के जैसा होता है और जो भी इनके आसपास रहता है या होता है वह उतने समय के लिए झंडत्व को प्राप्त होता है। ये अखंड ढीठ होते हैं। इनके लिए इनकी जिद का महत्व इनके जीवन से ज्यादा होता है। ये खानदानी या अर्जित बीमारी भी हो सकती है, किंतु एक बात तो निश्चित है कि उक्त व्यक्ति में सही मायने में शिक्षा या नैतिक शिक्षा का अभाव होता है। सिर्फ अच्छे लोगों के संपर्क में रहने या संतों के शरण में जाने से अगर कुछ सुधार हो जाए तो बड़ी बात है, अन्यथा ऐसे लोग भूखे प्यासे अपनी जिद के साथ मरना पसंद करते हैं, पर सुधरना नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर जहरीले सर्प के साथ एक घर में रहना पड़ जाए तो रह लें, पर ऐसे व्यक्ति के साथ ना रहें। सांप तो तभी काटेगा जब उस पर आपका पैर पड़ेगा, पर ऐसे लोग तो उड़ उड़कर आपको आहत करेंगे। ये लोग इस कदर झूठ बोलते हैं, इस कदर बहाने गढ़ते हैं कि इन्हें खुद यह जानते हुए भी कि ये झूठ बोल रहे हैं या गलत है, उन्हें उस समय लगता है कि वो जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, जबकि वो झूठ बोल रहे होते हैं। इसमें अवचेतन मस्तिष्क और मुंह का इस्तेमाल होता है। अब आप पूछेंगे कि क्या करें, सॉरी बोलें या ना बोलें, तो जवाब है खुद को परफेक्ट बनाएं। ऐसे काम ही ना करें कि सॉरी बोलना पड़े, और अगर जाने अनजाने किसी को आपके कारण तकलीफ हो तो सॉरी जरूर बोलें। जब भी सॉरी बोलें न सिर्फ बोलें बल्कि महसूस भी करें। अगर आप बात बात पर सॉरी बोलते हैं तो आपके सॉरी की कीमत पाकिस्तान के रुपये जैसी हो जाती है, पर अगर आप सही समय पर सही तरीके से सही व्यक्ति को सॉरी बोलते हैं तो निश्चित ही उसे भी अच्छा लगेगा और आपको भी सुकून मिलेगा। खुद खुश रहें और ऐसे काम करें कि दूसरों को भी खुशियां मिलें। जहां सामने अपने हों वहां छोटा बनने में क्या बुराई है, और जहां अपने ही नहीं है वहां क्या छोटा क्या बड़ा।
वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यह लिखना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपकी नजर में अनंत ढीठ ज्यादा खतरनाक है या अखंड ढीठ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।